प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मैं अनीता पांडे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल। आज हम इस वीडियो में इतिहास के बारे में बात करेंगे। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत का इतिहास भाग 1। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण। तो आइए जानते हैं प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो इसके जो ऑप्शन है वो ये हैं, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान, मस्की। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुर्जहोम। तो बुर्जहोम के बारे में जानते हैं कि बुर्जहोम एक नवपाषाणिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को प्लेस ऑफ ब्रिज कहा जाता है। डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा सन 1935 में इसकी खोज की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है। अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसके जो ऑप्शन है वो ये हैं, प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आद्य ऐतिहासिक युग से। तो इसके बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। इस युग में भावचित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इस तरह से इसका ये आंसर है। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है राखीगढ़ी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर वसंत शिंदे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी, हिसार, हरियाणा ही है। इससे पूर्व मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल माना जाता था। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखीगढ़ी से प्राग के हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये है हमारा राखीगढ़ी से संबंधित जानकारी। अगला है क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसके जो ऑप्शन है वो ये हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी इसका जो सही आंसर है वो है ऋग्वेद। तो आइए जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इस वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। इस वेद में सुदास और भरत के मध्य हुए दशराग्य युद्ध का वर्णन किया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वो 5 शाखाएं हैं, शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शंखायन तथा मांडूक। ये हैं, ये जो है ऋग्वेद की 5 शाखाओं के नाम है। तो इस तरह से हमारा ये ऋग्वेद से संबंधित हमारी जानकारी हो गई। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या 6, 18, 19 और 21। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 18। तो इसके बारे में पुराणों की संख्या के बारे में जानते हैं। पुराणों की रचना लोमहर्षक ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है और जो ये हैं, मत्स्य, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, भागवत, वाराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुण, कूर्म, स्कंद पुराण। और पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। ये पुराण जो है सबसे पुराना या प्राचीन पुराण है। तो इस तरह से
हमें पुराणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है त्रिपिटक क्या है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो ये हैं: सामाजिक समानता का सिद्धांत, जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, तीर्थकरों का जीव चरित्र, बौद्ध साहित्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है बौद्ध साहित्य। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। त्रिपिटक और बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं कि बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: विनय पिटक, पिटक, अभिधम पिटक व सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की है, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है, तथा सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, जिसमें बौद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। तो इस तरह से बौद्ध साहित्य और त्रिपिटक के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो गई है। अगला है हमारा की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है: निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16वें महाजनपदों का उल्लेख है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है अंगुत्तर निकाय, मज्जिज्म निकाय, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंगुत्तर निकाय। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध क्या था? 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था, जबकि अस्मक ही एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्र एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला है हमारा: मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसके ऑप्शन है प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिब्रज, चंपा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गिरिब्रज। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस राजवंश के प्रथम शासक बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र की, फिर शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया।
और पुनः कासालोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। यानी समय समय पर राजधानियां बदलती रहीं। चलते हैं। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन आंसर हो गए हैं प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित। इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में नोट कर लें, लिख लें, और ये आपको बहुत काम आने वाले हैं आने वाले समय में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारा जो अगला वीडियो है प्राचीन भारत इतिहास भाग 2 को आसानी से आप प्राप्त कर सकें। आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।